नमस्ते। मैं अथर्व जगन्नाथ गोरे आज आप सभी को हिंदी भाषा का महत्व बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं 8वीं क देवरी ग्लोबल एकेडमी का एक छात्र हूँ। लॉकडाउन लगने जा रहा है। लॉकडाउन आप सोच रहे होंगे ये पगला गया है, कुछ भी कह रहा है। अब तो कार्यालय शुरू हो गए हैं, विद्यालय तक शुरू होने वाले, और साथ ही साथ आखिर में कोरोना भी नियंत्रण में आ रहा है और ये लॉकडाउन लगने जा रहा है कह रहा है। पर आप समझे नहीं हो, मैं थोड़े अलग लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। मैं उस लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ जो हमारे हिंदी भाषा पर लगने जा रहा है। आप बोलोगे ये क्या बक रहा है, झूठा, पर यह सच है। आप जरा सोचिए, क्या हिंदी भाषा पर लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा? वह बस एक क्षेत्र तक ही सीमित हो चुकी है, उसे कहीं और उपयोग में लाया ही नहीं जाता, ना ही किसी सरकारी कामकाज में, ना ही उच्च शिक्षण में उसे कहीं पर भी स्थान नहीं है। हम बस प्राय अंतरराष्ट्रीय भाषा कहकर अंग्रेजी को ही बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी हिंदी यहाँ पीछे छूटे जा रही है। आप मेरी बात अभी भी नहीं समझे? तो चलिए मैं आपको एक घर में लेके चलता हूँ जहाँ आप चिंटू के माता पिता का वार्तालाप सुनिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनती हो? हाँ हाँ कहिए, क्या हुआ? चिंटू कहाँ है, दिखाई ही नहीं दे रहा। वह तो शर्मा जी के यहाँ गया है खेलने के लिए। क्या शर्मा जी? सत्यानाश, तुम्हें कितनी बार कहा है उसे शर्मा जी की यहाँ नहीं वर्मा जी के यहाँ भेजा करो। पर ऐसा क्यों? चाहे वो शर्मा जी के यहाँ जाए या वर्मा जी के यहाँ जाए, दोनों जगह जाके खेलने ही तो वाला है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? मैंने तुमसे कहा था ना, शर्मा जी के यहाँ सब हिंदी में ही बातें करते हैं, पर वर्मा जी के यहाँ सब अंग्रेजी में बातें करते हैं। उनके साथ रहकर बोलकर वह भी अंग्रेजी में बात करना जरूर सीख जाएगा। हाँ हाँ, आपने ये बात सही कही है। मैंने वैसे तुम्हें भी तो कहा था उससे घर में अंग्रेजी में बात करने के लिए। हाँ हाँ कहा था। हाँ नहीं, यस बोलो, यस। यस यस, ठीक है। ठीक नहीं, ओके बोलो, ओके। ओके। क्या सुना आपने? इस घर में क्या बातचीत हो रही है? इस घर में यह बातचीत हो रही है कि बच्चों के बालपन में ही उनके दिमाग से हिंदी को उखाड़ कर अंग्रेजी को भर दिया जाए। अब ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या हमारी हिंदी भाषा को कोई महत्व रहेगा? आप तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मुझे लगता है आपको अभी भी समझ में नहीं आया। तो चलो हम एक और घर में चलते हैं, और इस घर में हम वार्तालाप सुनेंगे श्याम जी और राम जी का। नमस्ते राम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइए, और बैठिए जरा। हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। बड़ी अच्छी बात है। तो बताइए कैसे आना हुआ आपका? सुना है पिंकी का निकाल घोषित हुआ है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो मैं आज इतना खुश था। पर थोड़ी दुखी की बात भी हुई। वैसे छोड़ो, उसे विज्ञान में 90 अंक है और अंग्रेजी में 85, साथ ही साथ गणित में तो क्या कहूँ, पूरे के पूरे 100 में से 100 अंक है। पर क्या राम जी, ये तो खुशी की बात है। पर मैंने कहा ना, एक दुखद बात भी है कि उसे हिंदी में बस 60 ही अंक है। अब इसी वजह से उसका नंबर भी नहीं आया। हाँ हाँ, आप बात भी सही कर रहे हैं, मेरे राजू का भी वही हाल है, हिंदी की वजह से ही पीछे रह जाता है। हाँ हाँ, वैसे भी हिंदी का तो कुछ उपयोग भी नहीं आगे चल के, ना ही किसी इंटरव्यू में, ना ही किसी उच्च शिक्षण में उसका कोई प्रयोग किया जाता है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि उसे विद्यालयों के विषयों में से ही निकाल दिया जाए, ना ही उसका कुछ उपयोग है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या सुना आपने? ये क्या कर रहे हैं? इस घर में तो हिंदी को विद्यालयों की भाषा से निकालने की ही तैयारी हो चुकी है। अब ऐसा चलता रहा तो क्या होगा? क्या इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था? हिंदी एक धागे की तरह है,
जो सारे राज्यों के मोती को बांधे रखती है। अगर इसी धागे को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सब बिखर जाएंगे। गालियों में तालियों में है हिंदी, इतिहास में संगीत में है हिंदी, फिर हमारे कामकाज में क्यों नहीं है हिंदी? हमारे यहाँ पे एक कहावत है, जब जिंदा रहा तब कोई पूछने ना आया, पर जब मरा तब 13 दिन का श्राद्ध किया। ऐसी ही हालत है हिंदी की। वह अपनी आखिरी आस लगाए बैठी है कि कोई आएगा और उसे बचाएगा। क्या आप मेरे साथ चल के हिंदी को बचाएंगे? अगर चीन में चीनी, रूस में रूसी, जापान में जापानी और कोरिया में कोरियन बोली जा सकती, तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदी क्यों नहीं बोली जा सकती? हिंदी को बस राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें उसे सच में राष्ट्रीय भाषा मानना है तो हमें उसे राष्ट्रीय भाषा बनाना पड़ेगा। इसलिए हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, सरकारी कामकाजों में उसे प्रयोग करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे इतने सारे कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना सब कुछ सुन के तो यही जान चुके होंगे कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है और हमें उसे बचाना है। तो मेरी आशा है आप सब हिंदी को बचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।